नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीला के ज्योतिष ज्ञान और उसके साथ साथ धार्मिक ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको दीपावली के दिन लक्ष्मी का पूजन कैसे करें, श्री महालक्ष्मी का पूजन कैसे करें। देखो, जो भी मुहूर्त आपको पंचांग के माध्यम से मालूम पड़ेगा शाम के टाइम, तो उस मुहूर्त के पहले आपको सभी प्रकार की ये तैयारी करके रखना है। सबसे पहले आपको कौन सी सामग्री चाहिए श्री महालक्ष्मी पूजन के लिए? 2 नारियल, 5 फल, मिक्स फूल, हार, तुलसी, दुर्वा, कमल का फूल, कमल का कट्टा, कमल बीज, मौली जो हाथ में बांधते हो मौली, पंचमेवा यानी कि दीपावली के दिन जो भी घर में आप मिष्ठान्न बनाते हैं उसका भोग, फिर उसके साथ पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, फिर सुपारी 11, आम के पत्ते कलश के अंदर डालने के लिए आम के पत्ते, नहीं तो फिर अशोका के पत्ते, खाने का पत्ता, फिर धनिया जो रहता है आखा धनिया, वो धनिया, और उसके साथ साथ गुड़, बतासे। श्री महालक्ष्मी का जो भोग लगता है उसमें बतासे का महत्व सबसे ज्यादा है। लाया, फिर उसके बाद श्रृंगार का सामान, उसी के साथ साथ हल्दी, कुमकुम, गुलाल, अष्टगंध, सिक्के, सोना चांदी के आभूषण जो भी हम घर में यूज करते हैं, जो घर की जो स्त्रियां पहनते हैं, वो पूजा के दिन चौरंग के ऊपर रखना है, उनकी पूजा करनी है। घर के जो भी सिक्के हैं, नोटों के बंडल आप इस स्थान के ऊपर चौरंग के ऊपर रख सकते हैं, उसकी पूजा करने के श्री महालक्ष्मी का पूजन करनी है। दर्शकों, सबसे पहले आपको एक चौरंग लेना है। ये 4 जो चौरस है, इसे चौरंग, इसे चौकी भी कहते हैं, लकड़ी का चौकी। फिर सबसे पहले आपको महालक्ष्मी का फोटो, जैसे कि ये ऐसे मैंने महालक्ष्मी का फोटो आपको दिखाया है, ये फोटो चौरंग के ऊपर बीचों बीच पीछे की तरफ दीवार की तरफ रखना है, यानी कि आपको पूर्वादिमुखम बैठना है, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है, और यहाँ पे आपको महालक्ष्मी का फोटो रखना है। फिर उसके साथ साथ एक कलश की स्थापना करनी है, एक तांबे का, मिट्टी का, नहीं तो फिर स्टील का, जो भी लोटा आपको मिला, वो लोटे के अंदर आपको हल्दी, कुमकुम, गुलाल, अष्टगंध, सुपारी, सिक्का, कमल कट्टा, कौड़ी, ये सब आपको कलश के अंदर डाल के 5 पत्ते आम के उसके ऊपर लगाना है। फिर उसके ऊपर नारियल के ऊपर आप स्वस्तिक लगा सकते हो, स्वस्तिक बनाना है नारियल के ऊपर। फिर कलश की स्थापना यहाँ होगी। फिर गणेश जी की मूर्ति आपको राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ यहाँ स्थापन करना है। श्री माता जी की मूर्ति, लक्ष्मी माता की मूर्ति अगर रहेगी तो, नहीं तो फिर श्री यंत्र, दोनों में से कोई भी एक आप यहाँ पूजा के लिए रख सकते हैं। दर्शकों, फिर उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड में चावल के 16 मातृकों की स्थापना करनी है, यानी कि ये 16 ढग चावल के बनाने हैं। इसमें ये 16 ढग यानी 16 मातृका, इनका नाम मैं आपको बता रहा हूं। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वदा, स्वाहा, मात्रा, लोकमात्रा, तुष्टि, पुष्टि, सरस्वती और महालक्ष्मी, और इनको बांधने वाली जो होती है अपनी कुल देवी। दर्शकों, ये 16 माताओं की आपको पूजा करनी है। फिर नवग्रह की भी स्थापना यहाँ होगी। 9 सुपारी आपको चावल के ढग के ऊपर 9 सुपारी को रख देना है। फिर यहाँ पे आपको दिया की स्थापना करनी है। ये सभी प्रकार की तैयारी होने के बाद जो सोने चांदी के आभूषण है वो आपको जहां जगह मिली चौरंग के ऊपर वहां रख सकती हो। सबसे पहले आपको जगह का शुद्धिकरण करना है। फिर जगह का 4 प्रकार शुद्धिकरण, यानी कि स्थान शुद्धिकरण, सामग्री शुद्धिकरण, शरीर का शुद्धिकरण और आचमन, ये सभी प्रकार के शुद्धिकरण करने के बाद आपको संकल्प लेना है कि लक्ष्मी दीपावली के दिन श्री महालक्ष्मी का पूजन मैं कर रही हूँ। फिर ये संकल्प होने के बाद आपको दिया को प्रज्वलित करना है, अग्नि को प्रज्वलित करना है, क्योंकि दीपावली यानी दीप पूजन, तो सबसे पहले आपको ये दिया की पूजा करनी है। दर्शकों,
आप दिया घी का भी लगा सकते हो, नहीं तो फिर तिल के तेल का भी लगा सकते हो, कोई भी ऑयल रहेगा तो भी चलता है। ये दिया की पूजा आपको करनी है, दिया प्रज्वलित करके। फिर दिया की पूजा होने के बाद आपको सबसे पहले श्री गणपति बप्पा का पूजन करना है। गणपति की मूर्ति है वो थाली के अंदर लेके सबसे पहले पानी का अभिषेक, ओम गम गणेशाय नमः, ओम गम गणेशाय नमः इस मंत्र से, फिर उसके बाद पंचामृत का अभिषेक करते हुए ओम गम गणेशाय नमः, ओम गम गणेशाय नमः इसका मंत्र लेते हुए, फिर उसके बाद फिर वापस पानी से धो के उसे अच्छे कपड़े से पोंछ के यहाँ गणपति बप्पा को स्थापित करना है और उनकी पूजा करनी है हल्दी कुमकुम चंदन चावल पुष्प से। और गणपति बप्पा की पूजा होने के बाद, उसकी प्रार्थना होने के बाद फिर अपने को कलश की स्थापना करनी है। यहाँ पे आपको ये जो स्थान है चौरंग के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर चावल के ऊपर, चावल के ढगलिया के ऊपर आपको कलश को रखना है। दर्शकों ये चौरंग जो है उसके ऊपर आपको एक लाल कलर का कपड़ा, नहीं तो फिर पीले कलर का कपड़ा डाल के फिर उसके ऊपर आपको ये साइड में चावल, नहीं तो फिर पूरी तरह सभी जगह में चावल को स्प्रेड करना है। फिर कलश की पूजा करनी है। इस कलश की पूजा करने के लिए आपको कलश के ऊपर नारियल लगेगा, 5 पत्ते आम के, नहीं तो फिर अशोका के पत्ते। फिर कलश के अंदर आपको हल्दी कुमकुम चंदन चावल थोड़ा पानी डाल के इस कलश को स्थापित करना है। लक्ष्मी के नाम से सुपारी और शेषनाग के नाम से, लक्ष्मी के नाम से सिक्का और शेषनाग के नाम से सुपारी डाल के इस कलश की पूजा करनी है। कलश की पूजा यानी साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी पूजन होता है, फिर उनकी पत्नी, टोटल 28 भगवान इस कलश के अंदर होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कलश के मुख में विष्णु का वास है, कंठ में रुद्र का वास है और मूल में ब्रह्मा जी का वास है। फिर कलश के अंदर आपने पानी छोड़ा, उसे 7 सागर 7 नदियां यानी 7 तीर्थों का उपमा दिया गया है। मंत्रों के माध्यम से आप इस कलश के सभी तीर्थों को आवाहित कर सकते हैं। फिर कलश के अंदर अपने सुपारी डाला, शेषनाग का प्रतीक, एक सिक्का डाला, 1 का रहने दो, 2 का रहने दो, 5 का सिक्का, 10 का कोई भी सिक्का आप कलश के अंदर डालते हैं, वो है श्री माता लक्ष्मी का प्रतीक। फिर कलश के अंदर अपने हल्दी कुमकुम चंदन चावल पुष्प दुर्वा तुलसी के पत्ते डाल के कलश की पूजा की। कलश के ऊपर जो अपने नारियल, वो विष्णु भगवान का प्रतीक, कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा। फिर कलश के जो 5 पत्ते लगाते हैं आप, उसे 4 वेद और वेद माता गायत्री के नाम से वो 5 पत्ते लगाते हैं। पूर्वे इंद्राय नमः, पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। ऐसे 4 तिलक आपको कलश को करना है और 5वां तिलक आपका मन चाहे वहां मध्य मात्रणा वम वरुणाम के नाम से करना है। फिर दर्शकों कलश की स्थापना होने के बाद फिर आपको श्री माता लक्ष्मी का मूर्ति का पूजन करना है, यानी कि मूर्ति थाली के अंदर, तांबे के थाली के अंदर, इसे तामन कहते हैं, उसके ऊपर आपको मूर्ति के ऊपर आपको पानी का अभिषेक करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, नहीं तो फिर उसका मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। कोई भी मंत्र का जाप करते हुए आप महालक्ष्मी का मूर्ति का पानी का अभिषेक करेंगे। फिर पंचामृत के साथ उसका अभिषेक करेंगे। दूध दही घी मधु शक्कर, ये पंचामृत आपको माता लक्ष्मी के ऊपर चढ़ाना है। फिर मूर्ति को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धो के फिर अच्छे पानी से धोना है। ये सभी क्रिया करते समय आपको ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, नहीं तो फिर ओम महालक्ष्मी नमः, कोई भी मंत्र का आप जाप करते हुए ये माता जी का मूर्ति का अभिषेक करना है। फिर उसे अच्छे कपड़े से धो के, अच्छे कपड़े से पोंछ के आपको ये माता जी के फोटो के सामने श्री यंत्र, नहीं तो फिर माता लक्ष्मी माता की मूर्ति फोटो के सामने रख देना है। फिर आपको उसकी पूजा करनी है, हल्दी कुमकुम चंदन चावल फूल चढ़ा के। फिर ये सभी प्रकार के पंचोपचार पूजा होने के बाद आपको माता जी की प्रार्थना भी करनी है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्,
ओम श्रीश्चते महालक्ष्मी च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप विष्णु व्यातम इष्णन्निखानाम मईखान सर्वलोकमिखानम। ये मंत्र से आप महालक्ष्मी का प्रार्थना कर सकते हैं। धूप और अगरबत्ती से आप माता जी को धूप और अगरबत्ती, क्योंकि श्री महालक्ष्मी को धूप, गूगल धूप और कोई भी प्रकार के धूप प्रिय होता है। फिर आपको 16 मातृका की पूजा करनी है। ये 16 माताएं गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वदा, स्वाहा, मातरा, लोक मातरा, तुष्टि, पुष्टि, सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी और अंत में हमारी कुलदेवी। ऐसे कुलदेवी सहित ये 16 मातृका की पूजा करनी है। दर्शकों, ये 16 माताएं अलग अलग रूप से अपने घर में आती है। हर महीने पगार होता है, व्यापार के माध्यम से लक्ष्मी हमारे घर में आती है। फिर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो माता सरस्वती का आवाहन होता है। पति पत्नी के दोनों के संबंध अच्छे रहे तो माता सावित्री की कृपा दृष्टि होती है। फिर हम जो भी निर्णय लेते हैं, हर निर्णय में अपने को सफलता मिले तो माता जया और विजया इनका प्रभाव पड़ता है। फिर अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे और अपनी तंदुरुस्ती होके अपना आयुष्य बढ़े तो माता तुष्टि और पुष्टि की कृपा दृष्टि होती है। दर्शकों, ये सभी 16 माताओं की पूजा हल्दी, कुमकुम, चंदन, चावल, फूल से होने के बाद फिर आप उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। उनका एक मंत्र है, गौरी पद्मा सची मेधाम सावित्री विजया जयाम देवसेना स्वदा स्वाहा मातरा लोक मातराम ददा पुष्टि तदा तुष्टि आत्मनं कुल देवताम सह गणेशादि गौर्यादि षोडश मातृकाय नमः। ये मंत्रों से आप ये 16 माताओं की प्रार्थना करेंगे। फिर ये सभी होने के बाद, धूप दीप होने के बाद, पंचोपचार पूजा होने के बाद आपको नवग्रह की पूजा करनी है। दर्शकों, जो भी हम कोई भी कार्य में नवग्रह को पूजा करते हैं, सत्यनारायण की पूजा भी रहने दो, कोई भी पूजा रहने दो, हम नवग्रह की पूजा करते तो उससे अपने कर्मों का फल अपने को जल्दी मिल जाता है, अच्छे कर्मों का फल। और जो भी हमारे हाथों से गलती होती है जीवन में जाने अनजाने, उसका प्रायश्चित्त भी हो जाता है। तो ये नवग्रह की स्थापना कैसी करनी है? चावल के ढक के ऊपर आपको 9 सुपारी रखनी है। सबसे बीच में आता है सूर्य देवता, फिर चंद्र देवता राइट हैंड साइड में ऊपर चंद्र, फिर यहाँ मंगल, यहाँ बुध, यहाँ गुरु, शुक्र, फिर शनि और राहु और केतु। ऐसे ये सभी नवग्रह की आपकी स्थापना करके उनको भी अच्छे पानी से धोके, पंचामृत से धोके आप इन्हें पूजन करना है। हल्दी, कुमकुम, चंदन, चावल, फूल चढ़ा के नवग्रह की पूजा होने के बाद नवग्रह की प्रार्थना भी करनी है। दर्शकों, नवग्रह का एक छोटा सा मंत्र है। वैसे तो बहुत सारे बड़े बड़े मंत्र है, लेकिन एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करार भवन्तु। नवग्रह देवता बनवा सुप्रतिष्ठाः वरदाः भवतम् नवग्रह देवता प्रियताम नमः। ऐसे आप नवग्रह की पूजा करेंगे तो पहले सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, भौमाय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पते नमः, भार्गवाय नमः, शनीश्वराय नमः, ओम राहुवे नमः, ओम केतुवे नमः। ऐसे नवग्रह की पूजा होने के बाद, ये सभी प्रकार की पूजा होने के बाद आपको अपने एक थाली के अंदर अपने घर के सोने चांदी के आभूषण लेना है। उसमें आपको जो नोटों की बंडल, फिर जूने सिक्के, चांदी के सिक्के, श्री माता लक्ष्मी के अगर उसके सिक्के अगर आपके पास रहेंगे तो आप उसे भी अच्छे रहेंगे। आपको सिक्कों को धोना है, लेकिन यहाँ थाली के ऊपर आपको रख के इनकी पूजा करनी है। हल्दी, कुमकुम, चंदन, चावल, पुष्प चढ़ाना है। फिर ये सभी प्रकार की पूजा होने के बाद कमल का फूल, ये माता जी को सबसे प्रिय माना जाता है, तो कमल का फूल आप श्री यंत्र को चढ़ा सकते हो। फिर अगर एक्स्ट्रा बचा फूल रहेगा तो फिर आपको ये अपने सोने चांदी के जो ज्वेलर्स है उसके ऊपर भी आप चढ़ा सकते हो। सिक्के, नोटों के ऊपर भी वो हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल, कमल कट्टा, बीज, ये सब आप माता जी को चढ़ाना है। 5 मैंने आपको खाने के पत्ते बोले हैं, वो 5 पत्ते भी हर एक भगवान के सामने एक एक पत्ता रखे, उसमें आपको सुपारी,
लौंग, इलायची, जो भी आप मीठा पान बनाते हैं उसके सभी आइटम भी आप उसमें रख सकते हैं। मुखवासार्थे पुंगीफल तांबूलम दक्षिणम, फिर उसमें दक्षिणा भी रख सकते हैं कि दक्षिणा समर्पयामि। फिर आपको कोई श्रृंगार का सामान अपने एक्स्ट्रा लाया है तो माता जी को चढ़ा सकते हो, गणपति बापा को चढ़ा सकते हो। इस श्रृंगार के साथ अगर पूजा किया तो और भी उसे देखने में अच्छा लगता है। सबसे पहले तो आपकी पूजा भावपूर्ण होनी चाहिए, श्रद्धा से करो, जो भी कार्य कर रहे हो श्रद्धा से करो, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं माता लक्ष्मी के माध्यम से पूरी हो जाती है। दर्शकों, दीपावली के दिन आपको अच्छे मुहूर्त में शाम के टाइम, जो भी माता जी का मुहूर्त पंचांग में आपको मालूम पड़ेगा, उस मुहूर्त के टाइम ही आपको श्री माता लक्ष्मी का पूजन करना है। फिर ये सभी प्रकार की पूजा होने के बाद आपको माता जी को भोग चढ़ाना है। भोग में क्या क्या लाया है आपने? बतासे लाया, फिर धना और गुड़, ये सभी प्रकार के पंचमेवा, दिवाली का जो भी आपने मिठाई बनाया है वो भी आप यहाँ रख सकते हैं। और सभी ऐसे थाली सजा के आप माता जी के सामने रख के उसका भोग चढ़ाना है। शर्करा खाद्य खाद्यानि दरिक्षरधन च आहारम भक्षम भोजम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम नमाम। इस प्रकार मंत्रों से आप ये सभी प्रकार के भोग, 5 फल भी आप 5 पत्ते के ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो अलग से भी एक कटोरे में रख सकते हैं। इस सभी प्रकार के भोग चढ़ाने के बाद फिर आपको धूप और दीप, माता लक्ष्मी को धूप प्रिय है, गूगल धूप, फिर वो भी चढ़ा सकते हो। और चाहे तो आप हवन भी कर सकते हो 108 मंत्र का। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ये मंत्रों से आप माता जी की आहुति भी दे सकते हैं। सबसे पहले आपको गणपति बप्पा की आहुति, फिर माता जी की 108 आहुति, 16 माताओं की आहुति और नवग्रह की आहुति, ये सभी प्रकार के आहुति आप हवन के माध्यम से दे सकते हैं। और हवन करने के लिए आपको अगर हो सके तो समिधा, गौरी, शेनी, घी, फिर अष्टधान्य, ड्राई फ्रूट्स और हवन सामग्री के माध्यम से आप आहुति दे सकते हैं। दर्शकों, ये सभी प्रकार की पूजा होने के बाद आपको माता जी की आरती भी करनी है। गणपति की आरती, माता जी की आरती, विष्णु की आरती, सभी प्रकार के भगवान की आरती होने के बाद आप मंत्र पुष्पांजलि लेना है। ओम यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनम, इस मंत्र से, बड़ा मंत्र है वो, इस मंत्र से आपको भगवान को मंत्र पुष्पांजलि चढ़ाना है। फिर आपको प्रार्थना भी करनी है, सभी प्रकार के भगवान की फिर वापस एक बार प्रार्थना करनी है। फिर ये सभी प्रकार होने के बाद फिर आपको प्रायश्चित्त करना है कि जाने अनजाने में मेरे हाथों से कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना। इसलिए आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं ददास्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगच्छ सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनम। इस मंत्रों से आप भगवान से क्षमा याचना यानी कि प्रायश्चित्त करना है। ये होने के बाद और आपको ये तीर्थ और प्रसाद सबको बांटना है। दर्शकों, आज मैंने आपको दिवाली के महालक्ष्मी के पूजन की विधि कैसी करनी है, उनकी सामग्री कौन सी है और ये सभी प्रकार के उपाय मैंने आपको बताया है। ये आप ध्यान से करना, ये सब नोट डाउन करना। दर्शकों, आप सभी को दिवाली के शुभकामनाएं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दर्शकों।